हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, लैन, वाईमैक्स या ब्रॉडबैंड कनेक्शन और सिंगल पीसी में एक्सेस हो रहा हो तो उसे मल्टीपल पीसी में कैसे एक्सेस करेंगे। इट मीन्स कि एक ही कंप्यूटर में अगर जो आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो रहा हो, आप मल्टीपल पीसी में कैसे उसी इंटरनेट को शेयर करके चला सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी ऐसे डिवाइस जो कि वाईफाई को एक्सेस करता हो, जस्ट लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, उसमें अपने इंटरनेट को कैसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास देखें एक पीसी है जो कि अभी आपके डिस्प्ले पर नजर आ रहा है। ये मेरा मेन पीसी है जिसमें मैंने लैन को जोड़ा हुआ है जिससे कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का सिंबल नजर आ रहा है जो कि यह दर्शाता है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। फिलहाल देखें इंटरनेट एक्सेस हो रहा है और इसे बखूबी समझने के लिए अपने माउस पॉइंटर को जब आप इस पर ले जाएंगे तो वहीं पे नेटवर्क का नाम और नीचे डिस्प्ले करेगा इंटरनेट एक्सेस। अगर जो इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये सूचना डिस्प्ले कर देगा। फिलहाल इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो क्या आप इतने से ही समझ गए हैं कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है? नहीं दोस्तों, कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं कि इंटरनेट एक्सेस दिखता है लेकिन इंटरनेट एक्सेस होता नहीं है। तो चलिए उसे कंप्लीट रूप में समझने के लिए हम किसी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर को ओपन करने के लिए देखें हमारे कंप्यूटर के टास्क बार पे बहुत सारे ब्राउजर यहाँ पे पिन होके पड़े हुए हैं, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। और यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन यहाँ पर मैं मोजिला फायरफॉक्स को ओपन करूंगा। इसे ओपन करने के लिए मैंने इसे सिंगल क्लिक किया। जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक किया देखें हमारे पीसी पर यह खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर एड्रेस बार के अंदर मैं टाइप करूंगा www.google.com, जो कि एक सर्च इंजन है। दुनिया के जितने भी पीसी सर्वर होते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो उनमें से डेटा को डाउनलोड करने के लिए या फिर अपलोड करने के लिए www.google.com सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। तो मैंने टाइप कर लिया है और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा देखें यहाँ पे गूगल का होम पेज खुलकर आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि होम पेज पहले से सेट हो और क्षणिक मात्र के लिए इंटरनेट कनेक्ट हो तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाता है। तो चलिए हम कुछ सर्च करके कंप्लीट रूप से यह समझ लेते हैं कि क्या सच में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे पैटर्न बटन को क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें यूट्यूब नजर आ रहा है। मैंने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखें कि यह यूट्यूब का होम पेज खुलकर आ गया है। चलिए एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा है, हाउ टू डाउनलोड नेरो 7 फुल वर्जन ऑफ फ्री पवन इन्फोटेक चैनल पर। तो चलिए मैंने इसे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे प्रीव्यू आ गया है यूट्यूब वीडियो का। थोड़ी देर वेट करें, देखें यह वीडियो प्ले हो गया और ये वीडियो एक्सेस होने लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सीखा कि इस पीसी में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है और किस माध्यम से हो रहा है। तो मैंने आपको राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में दिखाया था कि यह लैन की मदद से हो रहा है। दोस्तों यदि लैन की मदद से नहीं हो रहा है तो दूसरी व्यवस्था होगी कि आप हॉटस्पॉट लगाए होंगे, आप T3 लगाए होंगे, वाईफाई लगाए होंगे, वाईमैक्स लगाए होंगे या फिर आप अलग से कोई राउटर लगाए होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम आज के इस वीडियो में बखूबी सीखने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में अभी फिलहाल बताया कि ये मेरा मेन पीसी है और इस पर इंटरनेट एक्सेस हो रहा है लैन की मदद से। और अभी आप देख पा रहे हैं कि सच में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है और इसी इंटरनेट को दूसरे पीसी पे कैसे एक्सेस किया जा रहा है वो भी मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्ट हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे पीसी पर। कैसे उसे इंस्टॉल करना है और उसका उपयोग क्या है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है जहां से आप मुफ्त में आप नेरो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे लाइफ टाइम तक अपने कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप भी है। तो देखें यहाँ पे कॉर्नर में पीसी दिख रहा है कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। मैं अपने माउस पॉइंटर को ले जाकर आपको दिखा दूं। देखें नेटवर्क यहाँ दिख रहा है और इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। यदि मैं इस लैन केबल को निकाल दूं तो यहाँ पे देखेंगे तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी क्रॉस मार्क दिख रहा है। अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे लैन को पुनः अपने पीसी के लैन पोर्ट में लगा दे रहा हूँ। पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर, न कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। किसी को भी हम पीसी बोल सकते हैं। तो यह मेरा लैपटॉप है, पीसी है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर है। इसमें देखा आपने कि मैं लाइन लगाया और यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा और डीप कर लेते हैं ताकि यह कंप्लीट हो जाए कि सच में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। तो ये थोड़ा सा डाउट आपको क्लियर करा दूं कि इसमें भी इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो उसके लिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया है
और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इसमें हम अपने गूगल होम पेज को ओपन कर ले रहे हैं। देखें गूगल का होम पेज खुलकर आ गया है। चलिए हम कुछ इमेजेस डाउनलोड करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। जैसे हमें माउंटेन ड्यू, हमें एक इमेज चाहिए माउंटेन ड्यू का। मैंने सर्च किया माउंटेन ड्यू और एंटर, और आप देखेंगे कि माउंटेन ड्यू के बारे में यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करना है, देखेंगे तो उसके इमेजेस नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यह पीसी इंटरनेट से एक्सेस है। अब थोड़ा सा इसे हम स्लीप मोड में कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यह हमारे प्रिंटर के लिए, तो हमने इसे निकाल दिया। दूसरा हमारा लैपटॉप चार्जर है, इसे भी हमने निकाल दिया। अब अगर जो पीसी को अपने हाथ में लेकर देखें तो देखें दूसरा कोई भी डिवाइस इसमें कनेक्ट नहीं है, मात्र एक ही वायर यहाँ पे आया हुआ है जो कि लैन है, जिससे कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। चलिए इसी क्रम में हम तीसरे पीसी पे चलते हैं कि उसमें कैसे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो चलिए तीसरे पीसी पे चलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पीसी नंबर 3 है। जैसा कि आप मॉनिटर स्क्रीन देख रहे हैं, इस पे पूरा डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ कार्नर में देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अगर जो डिस्प्ले में नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैंने इसे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हमारे डिस्प्ले पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर एड्रेस बार में मैं टाइप करूंगा गूगल www.google.com और मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखेंगे कि गूगल का होम पेज यहाँ पर खुलकर आ गया है। अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग कुछ अलग होती है, तो उसके लिए मैं यूट्यूब को यहाँ पे क्लिक करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड कार्नर में मैंने क्लिक किया और थोड़ी ही देर में देखेंगे यूट्यूब का होम पेज हमारे स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये एक्सेस नहीं कर पाता है, तो मैं आपको दूसरी चीजें दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि इमेजेस को मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे सर्च होने के लिए तैयार हो गया है, सर्च इमेजेस, और मुझे चाहिए कंप्यूटर का इमेज, तो मैंने टाइप किया कंप्यूटर और यहाँ पे सर्च इमेजेस को क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, कुछ इसमें सिक्योरिटी के तौर पे ऑप्शन आ रहा था जिसे यस करना होता है। तो देखें यहाँ पे इमेजेस खुल के आ गए। इंटरनेट स्लो है, एक ही नेटवर्क को मैंने 3 जगह बांट के रखा है, इसलिए इस पीसी में थोड़ा सा इंटरनेट स्लो गति से चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक के मैंने वीडियो में आपको बताया कि एक ही नेटवर्क को मैं 3 पीसी में एक्सेस कर रहा हूं, और मैंने एक्सेस करके आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे आपस में हमने बांटा हुआ है। मतलब कि एक लाइन कनेक्शन लेकर हमने इंटरनेट कनेक्ट कराया अपने एक पीसी में, और उसको 3 पीसी में मैंने कैसे डिवाइड किया है, मतलब कि 3 पीसी में उसे कैसे हम चला पा रहे हैं, 3 स्थान अलग अलग पर। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मोबाइल में उसी इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपका मोबाइल जिधर से भी स्क्रॉल हो, मेरा ऊपर से होता है तो मैं स्वाइप कहूं या स्क्रॉल डाउन कहूं, दोनों एक ही है। या तो आप स्वाइप करें या फिर स्क्रॉल डाउन करें। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, देखेंगे पहले से ही यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, तो मैं इसे टैप करके हटा दे रहा हूँ, और फिलहाल के लिए मैं इन सभी सेटिंग को रद्द कर दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं आपको दिखाऊं कि इंटरनेट एक्सेस करके कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यूट्यूब को टाइप किया और देखें यहाँ पे डाउनलोड पे चला गया है, और इसे मैं बैक कर रहा हूँ। देखें सी और डाउनलोड्स रीट्राई यू आर ऑफलाइन दिख रहा है। तो अब चलिए मैं इसी नेटवर्क के माध्यम से आपको जोड़ के दिखा रहा हूं कि पुराने वाले की जो कि लाइन से मेरे सभी पीसी में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, उन्हीं को मैं वाईफाई में बदलकर अपने मोबाइल में कैसे यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए वाईफाई को मैं टैप करूंगा, और टैप करते ही वाईफाई की सेटिंग यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस स्विच को आपको टैप करना है। जैसे मैंने टैप किया, देखें यहाँ पे नीचे मेरे नेटवर्क का नाम आ रहा है, जैसा कि मैंने पीसी 1 में आपको दिखाया था। और देखें यहाँ पे टैप टू शेयर पासवर्ड, अगर जो मुझे इसका पासवर्ड चाहिए तो मैं पासवर्ड भी देख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बैक करना है। अब चलिए इसे मैंने बैक कर लिया। बैक करने के बाद पुनः यूट्यूब को हम ओपन करते हैं। देखें यूट्यूब एक्सेस होने लगा और यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिक ही होम पेज पर दिखाई देने लगी। चलिए एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। मैंने इसे टैप किया, टैप करते ही देखें यह वीडियो प्ले हो गया है। चलिए इस वीडियो को हम लाइक भी कर देते हैं। हमने यहाँ से लाइक कर दिया तो वीडियो प्ले हो गया। इस प्रकार से यह इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोज टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मैं इंटरनेट पे अपलोड करते रहता हूं, जो कि हर जगह यह जानकारियां नहीं मिलती है। चैनल पर लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इनका कनेक्शन हमने कैसे स्थापित किया हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ पर हमने अपने इंटरनेट को स्थापित किया हुआ है, सभी केबल को जोड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारा वायर आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये वायर तभी सभी ज्यादा लगते हैं जब आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है।
और समझ में आपको तभी नहीं आती है जब आप समझना नहीं चाहते। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। मैं एक एक केबल को हटाकर एक एक डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दीजिए और इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। अगर जो दिमाग में अभी भी कोई चीज चल रही है तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए और इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। बस थोड़ा सा फोकस करना है। इसके बाद से इसे बखूबी एक एक केबल को हटाकर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें समझना है कि यहाँ पर देखें हमारे पास एक छोटा सा एडाप्टर यहाँ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं एडाप्टर, इसमें 2 केबल लगे हुए हैं। एक ये जो ब्लैक वाला केबल है और एक व्हाइट वाले केबल। ये ब्लैक वाला केबल जो कि ऊपर एंटीना लगा हुआ है छत पर या कहीं पर भी, तो वो यहाँ पे आया हुआ है। अगर जो आप इसे सिंपल पीसी के अंदर लगाते हैं तो यह डेटा को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डेटा एक पैकेट के रूप में आता है और यहाँ आने के बाद से फिर वो एक्सेस होने के लायक होता है। इसे मैं आपको असेंबल करना बताऊंगा तो मैं आपको इसे अच्छे से बताऊंगा। दूसरा वाला केबल निकलकर आप सीधे पीसी में लगाकर एक कंप्यूटर में एक ही इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बात करते हैं मल्टीपल पीसी की, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक हब की, और हब को लाइट देने के लिए यहाँ पर एक एडाप्टर हमने लगाया है जिससे कि इसे एनर्जी मिल सके। और इसका दूसरा सिरा हमने लगाया हुआ है एक राउटर में, क्योंकि अभी राउटर की जरूरत है नहीं। राउटर की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आप अपने लैन को वाईफाई में बदलना चाहते हैं। तो फिलहाल आप इस केबल को हब में लगा दें और हब में लगाने के बाद जितना भी आप चाहते हैं लैन केबल जोड़कर दूसरे पीसी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे मैं ये जरूर समझ पा रहा हूँ कि आपकी समझ से थोड़ा परे हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा वायर है। लैन क्या है, एडाप्टर क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, राउटर क्या है, या फिर नेटवर्क क्या है, इसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से बताते हैं कि ये इंटरनेट को मैं कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ और ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। तो चलिए एक बार मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मैं ग्राउंड लेवल से आपको बताऊंगा। तो ग्राउंड लेवल पे हम आ चुके हैं और हम हर एक चीज को अब बारीकी से समझेंगे। तो 1 साल पहले से मैं इस इंटरनेट को एक्सेस कर रहा हूं और इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको मिलना पड़ेगा आईएसपी से। अभी आईएसपी क्या होता है, तो यदि आपने इंटरनेट पढ़ा होगा या सुना होगा तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके गांव, शहर, कोई भी एक व्यक्ति होगा जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, यानी कि इंटरनेट आपके यहाँ लाकर लगाता होगा जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर लें तो बीएसएनएल का, और वाईमैक्स की बात कर लें तो एयरटेल का। अब बीएसएनएल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आता है और वाईमैक्स भी आता है, और एयरटेल में अभी फिलहाल से चल रहा है। तो वाईमैक्स और ब्रॉडबैंड में क्या अंतर है, ये इसके लिए तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ समझना है कि वाईमैक्स से क्या होता है और ये क्या क्या कर सकता है और ये क्या क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपनी बात बता दूं कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमें जब ये इंटरनेट एक्सेस करना था तो हमने मार्केट में पता किया कि इंटरनेट बेस्ट किसका चल रहा है। तो हमने पता किया तो पता लगा कि एयरटेल वाईमैक्स अच्छा चल रहा है। तो मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नंबर लिया और उनसे फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने बताया कि एक 20 फीट का पाइप, जो कि नल जब लगाया जाता है पानी निकालने के लिए, वो 20 फीट की एक पाइप चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, एक आधार कार्ड और एक आपकी फ़ोटो लगेगी जिससे कि आपके नाम से आईपी रजिस्टर्ड किया जा सके। और मैंने उनको फ़ोन किया और वो 5 दिन के अंदर हमारे पास आए और मैंने 20 फीट का एक पाइप रखा हुआ था और आकर उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया। अब क्या क्या कनेक्शन दिया तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अब देखें इधर कि ये 20 फीट के पाइप, जो कि अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो में दिखाया था आपको, तो उसमें इन्होंने एक यहाँ पे रिसीवर लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये डीटीएच के छतरी के जैसे एंटीना है ये। तो एक रिसीवर है और इसमें एक लैन केबल लगा हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी अपने पीसी में कनेक्ट करके कि 3 पीसी को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ था। तो ये एक लैन केबल का सिरा यहाँ पे लगा है और दूसरा सिरा नीचे गया हुआ था। तो अभी मैं छोटे केबल की सहायता से बताऊंगा यदि आपको एक पीसी में कनेक्ट करना हो तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, इस लॉक को ओपन कर लेना है। देखें हमने लॉक को निकाल दिया है और यहाँ पर यह केबल कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैं लाइन को अपने निकाल दे रहा हूँ। तो इसे निकाल लेंगे। जैसा कि देखें एक लाइन केबल है, इसका दूसरा सिरा दूसरे तरफ है। तो इसे फिलहाल हम दूसरी तरफ रख लेते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत
नहीं है। अब इसे हमें चेक करना है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे काम कराने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आपको अपने पीसी पे चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर फिलहाल हमें ज़रूरत होगी एक लाइन केबल की, जो कि देखें 1 मीटर का लाइन केबल मेरे पास है। देख पा रहे हैं, ये लाइन केबल का दोनों सिरा एक तरह का होता है, आप जिधर चाहें उधर इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसे आपको मार्केट से परचेज करना हो तो ये 60 से 70 रुपये का 1 मीटर का केबल मिलेगा, जो कि कंपनी की है, ये बनी हुई जमी हुई, देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आप कम खर्चे में अगर जो चाहते हैं कि लाइन केबल को हम बना लें, तो आप मार्केट से केबल खरीद कर और ये आगे का जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं RJ45, इसे भी परचेज करके आप 1 मीटर के वायर को मात्र 20 रुपये से कम के खर्चे में घर पर ही बना सकते हैं आसानी से। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो, मतलब इसके आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन केबल को कैसे बनाते हैं। तो इसे क्या करना है दोस्तों, अब आपको इसका एक सिरा अपने इस रिसीवर में लगाना है। रिसीवर में लगाने के लिए देखें ये जो जैक नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक इसका खांचा बना हुआ है, इसको इसमें आपको लगा देना है और हल्का सा इसे पुश कर देना है। जैसे पुश करते हैं ये टच करके आवाज़ करता है और यह एडजस्ट हो जाता है। अब इसका दूसरा सिरा बच जाता है। तो दूसरा सिरा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब ये रिसीवर आपको मिला होगा तो उसके साथ कुछ इस तरह का एक PoE अडाप्टर मिला होगा, जिसमें कि 2 खांचे बने होते हैं। तो एक पे रहता है डेटा इन और दूसरी तरफ PoE लिखा होगा, या फिर P डेटा आउट भी लिखा हो सकता है। तो P डेटा आउट का अर्थ है कि जो ये रिसीवर से केबल निकल रहा है, इसका एक सिरा आपको इसमें एडजस्ट कर देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह साइज में छोटा और बड़ा हो सकता है। तो देख पा रहे हैं, हमने एक सिरा इसमें लगा दिया और एक सिरा इस PoE एडाप्टर में लगा दिया। अब ध्यान देना है दोस्तों, क्या इतने से ही इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा? ये 20 फीट पाइप को जब हम ऊपर करेंगे तो फिर ये तो बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए हम बड़ा सा केबल अभी जो हमने निकाल के दिखाया हुआ था वो लगता है। फिलहाल हम चेक करने के लिए आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। अब उसके लिए आपको एक और लाइन की ज़रूरत होगी। जैसा कि देखें मेरे पास एक और लाइन केबल है। अब इसके पहले वाले सिरे को, मीन्स एक सिरे को डेटा इन वाले आपको स्विच में लगा देना है। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों स्विच में मैंने 2 केबल लगा दिया। एक सिरा हमने लगा दिया है रिसीवर में और दूसरा सिरा हमारे पास है। अब इसे क्या करना है, इसको आपको सिंपल अपने पीसी में लगा देना है। अब हम अपने पीसी पर आ गए हैं और जैसा कि देखें यहाँ पे हमारे हाथ में एक लाइन पड़ा हुआ है और इस पीसी में अगर जो हम देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइन पोर्ट बना हुआ है। इसको आप अपने पीसी में लगा लीजिए। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हम इसे लगा रहे हैं, हमने इसमें लगा दिया। चलिए एक बार इसे रिमूव करके देखते हैं। रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखें एक लॉक बना हुआ है, आपको इस लॉक को दबाना है और बाहर की तरफ इस केबल को खींच लेना है। अब दोस्तों बात कर लें, हमने लगाया और निकाल दिया क्यों, तो इससे हमने एक बार में सीख लिया कि कैसे इसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ देखें यहाँ पर तो हमारा नेटवर्क दिख रहा है, नेटवर्क ड्राइवर यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे संदेश आ रहा है नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन आर अवेलेबल, यानी कि इस पीसी में कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। इसे क्लिक करके देखते हैं, क्लिक करें तो वही यहाँ पे संदेश नजर आ रहा है। तो चलिए अब केबल को लगा लेते हैं। जैसे हमने इसको इसमें अटैच किया तो देखेंगे तो यहाँ पर अब भी कोई भी प्रभाव पड़ नहीं रहा है, यानी कि इसको लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा कब होगा, जब इसे एनर्जी मिलेगी, मतलब कि इसमें लाइट आएगा। देखें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इंडिकेटर, जो कि यह बताता है कि इसमें लाइट है कि नहीं। तो इस एडाप्टर को चलाने के लिए एक इसके साथ एक और यहाँ पे अडाप्टर मिलता है, जिससे कि इसे एनर्जी मिलती है। तो इसका एक सिरा हम इसके खांचे में लगा देंगे और दूसरा सिरा हम लगा देंगे अपने मेन बोर्ड में। जैसे ही मेन बोर्ड में हम लगाते हैं तो इसमें लाइट जलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी लाइट नहीं जल रहा है। चलिए इसे हम मेन बोर्ड में जोड़ देते हैं। हमने मेन बोर्ड में जोड़ दिया और इसका स्विच ऑन कर दिया। जैसे ऑन किए देखें यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गया। अब देखते हैं अपने पीसी में, तो देखें यहाँ पे सर्च होने के बाद से येलो कलर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसे टाइप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क दिखाने लगा है, नेटवर्क टू नो इंटरनेट एक्सेस। और साथ ही साथ देखेंगे अपने रिसीवर में तो एक लाइट जलने लगेगी, जिससे कि यह पता लगेगा कि हाँ आपका रिसीवर काम करने लगा है। देखें इस लाइट को, दिख रहा है कि एक बत्ती यहाँ पर ब्लिंक
कर रही है। ये रात में भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है। तो ये दिखाई देता है, बहुत ही अच्छे से दिखता है ग्रीन कलर में यह लाइट, जिससे कि आप यह जरूर पता कर सकते हैं कि इससे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो ये अभी रिसीवर काम कर रहा है और अपने डिस्प्ले पर आकर देखेंगे तो थोड़ी देर में यह इंटरनेट को एक्सेस कर लेगा। फर्स्ट टाइम में जब आप इसे लगाते हैं तो यह थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सेस करने में। और दोस्तों, इससे सिर्फ अभी यह पता लग रहा है कि यह आपका रिसीवर काम कर रहा है और आपके पीसी में इसकी ज़रूरी सेटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन याद रखिए कि यह जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये वायर और ये रिसीवर और ये पाइप, ये तीनों के तीनों एक छत के ऊपर नज़र आ रहा है। और ध्यान रहे कि इसका एक विशेष दिशा होता है, किस दिशा की तरफ इस एंटीना को लगाना होता है जिससे कि इंटरनेट एक्सेस हो। यदि आप इसे गलत दिशा में लगाए हुए हैं तो एक्सेस नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम इसे नीचे की तरफ रखे हुए हैं तो एक्सेस नहीं करेगा अभी इंटरनेट को। अभी सिर्फ हमने आपको जरूरी सेटिंग्स बताए हैं, तरकीब बताए हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, पीसी में क्या क्या दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों, यदि इसके बावजूद यदि आपके पीसी में जो अभी हमने दिखाया था कि येलो कलर का दिखने लगेगा और इंटरनेट दिखाई देने लगेगा कि हाँ ये डिवाइस कनेक्ट हो गया, यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने पीसी या लैपटॉप में देखेंगे तो आपने लैन ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया है। तो याद रहे कि लैन ड्राइवर को जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये कहने लगे, आप जो प्रक्रिया समझाए वो समझ में नहीं आया, ये सब बकवास है, ये सब तो समझ में ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह प्रक्रिया आप करें, अपने पीसी में लैन ड्राइवर को अवश्य इंस्टॉल कर लें और ये कर लें। इससे सिर्फ यह पता लगता है कि हमारा डिवाइस, लैपटॉप और वायर और ये जो सेटिंग हमने अभी करके दिखाया ये सब सही है। अब आपको क्या करना है कि इन सभी केबल को इजेक्ट करना है और ये ब्लैक वाला केबल जो कि अभी हमने आपको दिखाया था इसमें से निकाल कर, ये वाला केबल, ये यही लाइन केबल है जो कि अभी ये 1.5 मीटर का है। और यह जो केबल नज़र आ रहा है यह लगभग 30 मीटर से ऊपर है। मतलब कि इस पाइप को जब हम 20 फीट ऊपर करेंगे और ये पीसी में नीचे अपने ऑफिस में लगाएंगे तो उतना लंबा आपका सिंगल वायर होना चाहिए। अब यदि आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसे बीट से ज्वाइंट भी कर सकते हैं, तो ज्वाइंट करने के भी 2 तरीके होते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे लाइन केबल बताते वक्त। फिलहाल क्या करना है कि आपको मार्केट से सिंगल में ही एक वायर खरीदना है। मतलब कि जो भी वायर हो कटा पीटा ना हो और दोनों तरफ RJ45 सेम बनाओ। अब इसको क्या करना है कि ये पुराना वाला जो अभी हमने आपको सिस्टम बताया, इस केबल को आपको निकाल देना है। निकालने से पहले सारे प्रक्रिया को रद्द करेंगे जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया था। एक कनेक्शन ऑफ कर लेंगे। हमने कनेक्शन को ऑफ कर दिया और इन सभी केबल्स को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये जो केबल हमने अभी लगाया हुआ था इसे हम निकाल लेंगे। जैसा कि आप देखें हमने इसे निकाल दिया है। अब इस वाले केबल को हम लगा देते हैं जो कि बड़ा वाला केबल है और जिससे हम अपने पीसी में इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। इसे बारीकी से बखूबी लगा लेंगे क्योंकि यह 20 फीट ऊपर जाने वाला है, तो बार बार इसे खोलेंगे कसेंगे नहीं। इसे लगाने के बाद से इसका जो भी कवर है इस कवर को लगा देंगे जिससे कि बारिश के समय में इसमें पानी न जाए। तो हमने इसे क्लोज कर दिया। अब ये रेडी हो गया। अब इस पाइप को खड़ा कर देंगे, कहीं पर भी इसका स्टैंड बना देंगे और 20 फीट इसे ऊंचा हम लगा देंगे। उसके बाद इसका दूसरा सिरा जो होता है फिर से हम नीचे जाकर इस पीओई में लगाएंगे, एडाप्टर लगाएंगे और अपने पीसी में लगाएंगे, इंटरनेट एक्सेस होने लगेगा। तो चलिए फिलहाल इस पाइप को अभी हम खड़ा कर देते हैं। इस पाइप को खड़ा करने के बाद आपको बखूबी इसे नीचे की तरफ से इसे जमा देना है ताकि हवा आए या आंधी आए तो ये हिले डुले ना और ये गिरे ना। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने पहले से ही निकले हुए सरिया में इसे फंसा दिया है और यहाँ पर इसे मैं लॉक कर दूंगा काफ़ी मजबूती के साथ, जिससे कि यह हिले डुले ना और हवा में या फिर किसी भी कारण से यह गिरे ना। तो मैंने यहाँ इसे लॉक कर दिया है। आप इसे लॉक कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसे जमा भी सकते हैं। ये वायर हिलता डुलता रहता है तो इसके लिए इसको भी यहीं पर फंसा दें ताकि यह भी हिले डुले ना। तो मैंने इसे भी एडजस्ट कर दिया
अब एक्स्ट्रा वायर जो भी बचते हैं उसे भी आप वहीं पर, जैसा कि देखें मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे वायर पड़ा हुआ है, इस वायर को भी एडजस्ट कर लेना है। अब ये पूर्णतः मैंने बांध दिया इसे और सब कुछ क्लियर सही हो गया है। अब ये इस वायर का दूसरा सिरा जो है इसे नीचे रख लेंगे अपने पीसी के पास, और अब चलते हैं अपने पीसी के पास, कैसे एक एक चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था, एक सिरा आपको रिसीवर में लगा के दिखाया था और दूसरा सिरा देखें नीचे आ चुका है। ये वही वायर है जो कि एक सिरा इसका हमने रिसीवर में ऊपर लगाया था और पाइप की सहायता से उसे 20 फीट ऊपर लगाया था। दूसरा सिरा अभी मेरे हाथ में है जो कि दीवार के सहारे मैंने उसे क्लिप करते हुए यहाँ ला दिया है। लाने के बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि ये PoE एडाप्टर, इसमें आपको डेटा P डेटा आउट या PoE लिखा होगा, उसमें आपको इसे लगा देना है। लगाने के बाद आप एक और लाइन केबल रखेंगे जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, एक और लाइन केबल जिसे कि आपको इसके दूसरे वाले भाग डेटा इन पोर्ट में आपको लगा देना है। लगाने के बाद एक सिरा आपको अपने लैपटॉप में लगाना है। लैपटॉप में लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी देख पा रहे हैं यहाँ कार्नर में कि अभी कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि हमने आपको दिखाया था अभी, और इसका दूसरा सिरा अब आप अपने लैपटॉप में लगा दें। अभी लगा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी भी आप अभी इसमें लाइट नहीं दिए हैं। तो उसके लिए आपको एडाप्टर की जरूरत होगी। तो एडाप्टर को लगा दें अपने मेन बोर्ड में, और मेन बोर्ड में लगाने के बाद आप इसे एनर्जी दे दें और यहां से स्विच को ऑन कर लें। हमने मेन स्विच को ऑन कर दिया है और यहां से इसे एनर्जी दें। जैसे एनर्जी देते हैं देखें यहाँ पे लाइट ऑन हो गया है, और लाइट होने के बाद देखें यहाँ डिस्प्ले पर तो ये कुछ सर्च करने लगा है। देखें यहाँ सर्च हो रहा है और आपको थोड़ी देर यहाँ इंतजार करना है। इसमें माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो देखें यहाँ पे नजर आ रहा है आइडेंटिफाई नो नेटवर्क एक्सेस, तो इसे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करके थोड़ी देर वेट करते हैं। देखें नेटवर्क थोड़ी देर के लिए हट गया है सर्च करके, तो हो सकता हो कि आपके केबल में प्रॉब्लम हो, तो एक बार आप अपने केबल को जरूर चेक कर लें। तो देखें अभी यहाँ पे येलो कलर का सिंबल डिस्प्ले होने लगा है। येलो कलर का सिंबल यह डिस्प्ले कर रहा है कि थोड़ी देर में आपके नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, आप इंतजार करें। तो चलिए हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये कनेक्शन थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ही कॉन्फ़िगर करता है। एक बार अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, केबल चेंज कर दें या नेटवर्क की कनेक्टिविटी चल जाए या फिर लाइट कट हो जाए, तो उस अवस्था में थोड़ा सा टाइम लेता है नेटवर्क को एडजस्ट करने में। तो यहाँ पे आप थोड़ा जरूर इंतजार करें। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा येलो कलर का सिंबल दिख रहा होता है लेकिन आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर रहा होता है। ये कभी कभी रेयर केस में होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप सिंबल पे ही ध्यान दें। तो उसके लिए आप एक बार अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके अवश्य चेक कर लें। तो हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लिया है और यहाँ पे गूगल सर्च इंजन को हम टाइप करते हैं। जैसे हमने टाइप किया तो देखें इंटरनेट यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, लेकिन वास्तव में कहें तो कभी कभी यह प्रक्रिया ऐसी ही होती है। तो इसे और भी बेहतर से देखने के लिए हम कोई पैटर्न से कोई भी ऐप स्टार्ट कर लेते हैं या कोई वेबसाइट, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले देखें तो देखें यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होने लगा है और ये येलो कलर का सिंबल हट गया। तो दोस्तों ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं सिंबल पर ध्यान देता रहता हूं और इंटरनेट एक्सेस रहता है, मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर जो येलो कलर का सिंबल दिखाई दे तो एक बार जरूर अपने ब्राउजर को ओपन करके चेक कर ले। जैसे ही ब्राउजर को आप एक्सेस करते हैं ये ऑटोमेटिक ही सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो देखें यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होने लगा। अब मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब ही सर्च कर ले रहा हूँ। तो मैंने यूट्यूब को टाइप किया और मैं अपने चैनल को ढूंढना चाहता हूं, तो यहाँ सर्च बार में मैं टाइप करूंगा पवन इन्फो टेक और एंटर।
देखें सबसे ऊपर ही मेरा चैनल नजर आ रहा है पवन इन्फोटेक। आप स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में किसी भी तरह आप टाइप करें पवन इन्फोटेक, फर्स्ट पे आपको मिलेगा पवन इन्फोटेक, इसे क्लिक करें और यहाँ पे जितने भी वीडियो मौजूद है एक एक करके इस वीडियो को देखें। हर वीडियो में कुछ न कुछ नई तकनीक बताई गई है और लगातार अपने आप इस तरह की वीडियो की अपडेट चाहते हैं आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, तो ये रेड कलर का बटन जो नजर आ रहा है सब्सक्राइब, इसे टाइप कर लें या इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने हुए बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि यह सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि क्या वास्तव में यह प्ले हो रहा है कि नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखें यहाँ पे वीडियो प्ले हो चुका है और ये वीडियो चल रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि इससे तो सिर्फ हम एक पीसी में इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, मल्टीपल पीसी में तो कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको अलग से एक हब खरीदने की जरूरत पड़ेगी। उस हब की सहायता से आप मल्टीपल पीसी में इसी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी सेटिंग के। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हब कैसा होता है और उससे कैसे जोड़ते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक हब पड़ा हुआ है, इसकी सहायता से आप 7 पीसी में इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं बिना कुछ सेटिंग किए हुए। यह एक तरह का नेटवर्क डिवाइस होता है जिसकी सहायता से आप एक पीसी के डेटा को दूसरे पीसी में शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे जोड़ना सीख लेते हैं, परंतु याद रखें कि इसे भी ऑन करने के लिए आपके पास एक एडाप्टर होना चाहिए, इसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो देखें मेरे हाथ में एक एडाप्टर है, इसका ये भी बिल्कुल एक चार्जर की तरह होता है। तो एक सिरा आपको इसमें लगा देना है और दूसरा सिरा आपको मेन बोर्ड में लगाना है। लेकिन इसे लगाने से पहले समझ लें कि आखिर इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि एक केबल ये ब्लैक वाला जो नजर आ रहा है ये तो ऊपर की तरफ से आया था एंटीना से, और दूसरा सिरा हमने डायरेक्ट अपने पीसी में लगा दिया था जिससे कि एक ही नेटवर्क यहाँ पे स्थापित हुआ है। तो इस लैन केबल को आपको निकाल लेना है जो कि आपने अभी अपने पीसी में लगाया था। अब देखेंगे तो पीसी का इंटरनेट गायब हो चुका है और ये लैन केबल ये है। तो इसको आपको क्या करना है कि अपने इस हब में देखें यहाँ पे 8 पोर्ट बना हुआ है। तो अब ये सोच रहे होंगे क्या ये 8 पोर्ट का ही आता है, तो इसकी मिनिमम पोर्ट 4 पोर्ट की होती है, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट, ऐसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो 4 पोर्ट का बहुत कमी हो जाएगा, एक तो ये रजिस्टर्ड कर लेगा और 3 बचेगा तो 3 ही पीसी में चला सकते हैं। तो हमने 8 पोर्ट का लाया है, यह ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए तक का होगा। इस लाइन को क्या करना है, सिंगल वाले पोर्ट में लगा देना है। देखें हमने इसमें लगा दिया। दोस्तों यदि आप ये सोच रहे होंगे कि ये समझ में नहीं है एक बार फिर से, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ये ब्लैक वाले केबल जो कि रिसीवर में लगा है ऊपर, एक सिरा हमने ऊपर लगाया है, दूसरा सिरा यहाँ पीओई एडाप्टर में आके लगाया है और इसमें से होते हुए एक लाइन केबल हमने लगाया है एक जैक में और दूसरा हमने लाके अपने हब में लगा दिया है। अब इसे पुनः हम एनर्जी दे देते हैं। तो हमने इसे मेन बोर्ड में लगा दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे ही इसे लगाते हैं तो देखें यहाँ पे स्विच यहाँ पे दिख रहा है, लाइट आपको ऑन हो गया है। यह पावर सिंबल दिखता है कि इसमें लाइट आ रही है, धारा प्रवाहित हो रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो 1 नंबर में कुछ इसमें इन हुआ है। अब आप इससे 7 पीसी में इसी डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको लाइन केबल की आवश्यकता होगी। आप मार्केट से लाइन केबल परचेज कर लें या फिर हमने बताया था आपको फिर से कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसे कैसे आप अपने हाथों से बना सकते हैं। तो देखें दोनों सिरा सेम है। अब आपको पहला सिरा लगा देना है आपको यूएस हब में और दूसरा सिरा अपने पीसी में। चलिए पीसी में लगा देते हैं। तो हमने इसे पीसी में लगा दिया। जैसे ही हम इसे लगाते हैं तो देखें यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अभी नेटवर्क गायब हो गया था। अब यदि हम चाहते हैं एक और पीसी में इंटरनेट एक्सेस करना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक और आपको लाइन केबल की जरूरत होगी और उस लाइन केबल को आपको दूसरे वाले स्विच में लगाना है और इसको उस पीसी में लगाना है जिसमें आपको इंटरनेट एक्सेस करना है। वैसे ही जितने भी पोर्ट बने हैं उतने पोर्ट में लगाते जाएं और उतने पीसी में इंटरनेट एक्सेस करते जाएं। हाँ, ये जरूर ख्याल आ रहा होगा कि बहुत छोटा है तो 5 पीसी, तो ऐसा नहीं है। जब आप इस वायर को खरीदेंगे, ये जो लाइन वायर दिख रहा है, आप मार्केट में लाइन वायर बोल के या कैट 5, कैट 6 या कैट 7 बोल के मार्केट से परचेज कर सकते हैं। यह एक वायर 90 मीटर का आता है। आप 90 मीटर तक की दूरी पर सिंपल एक रख सकते हैं। लेकिन यदि
ऐसा करते हैं तो आपके डेटा का ट्रांसफर रेट जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी दूरी पर ही रखा जाता है, और यदि उससे भी दूर आप ले जाना चाहते हैं तो मार्केट से आप ज्वाइंटर परचेज करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर जो आप और भी इसमें माहिर हैं तो आप इसे कट करके जोड़ भी सकते हैं। अभी तक तो हमने ये सीखा कि एक पीसी के बजाय अब हम 7 या 8 पीसी में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था कि अपने मोबाइल में वाईफाई की सहायता से इंटरनेट को एक्सेस करके, कि वाईफाई की सहायता से इंटरनेट कैसे एक्सेस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मोबाइल को एक्सेस करा के हम दिखाते हैं कि उसमें इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो ये रहा मेरा मोबाइल स्क्रीन, मैंने इसे स्क्रॉल किया और यहाँ पे वाईफाई में आके देखते हैं। मैंने इसे टाइप किया तो देखें यहाँ पे वाईफाई टेंडा एक नजर आ रहा है और साइड में यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए दिख रहा है। इसे टाइप करते हैं। जैसे हमने इसे टाइप किया तो देखें यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। चूंकि यह मेरा वाईफाई नहीं है, मेरा टेंडा कंपनी का नहीं है, ये ऑन ही नहीं है, मतलब मेरे पास वाईफाई का कोई डिवाइस है ही नहीं। हब की सहायता से सिर्फ लाइन वाले सिस्टम को ही जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी वाईफाई की व्यवस्था नहीं होती है। इसके पहले मैंने बताई थी इसी वीडियो में कि कैसे इसमें वाईफाई दिख रहा था और मैंने उसे टाइप करके इस मोबाइल को इंटरनेट एक्सेस करा के दिखाया था। अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको मार्केट से एक राउटर परचेज करनी है। अब सोच रहे होंगे कि राउटर क्या है और राउटर की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि राउटर क्या होता है। तो देखें मेरे हाथ में एक डिवाइस पड़ा हुआ है, ये भी है नेटवर्क डिवाइस है, जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक डिवाइस को वायर की मदद से या वायरलेस जोड़ने के लिए किया जाता है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, तो देखें इसमें भी पोर्ट बना हुआ है, 4 पोर्ट। एक लैन केबल को एक पोर्ट में ला देंगे, इसे भी पावर देने की जरूरत होगी, अलग से अडाप्टर से हम पावर देंगे। और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक स्विच बना हुआ है, इस स्विच को दबाते हैं तो यह राउटर रीसेट हो जाता है। मतलब कि आपको फिर से शुरू से वाईफाई का पासवर्ड और आईडी बनाने की जरूरत है। तो फिलहाल तो ये सब कुछ सेट है, इसमें कुछ आपको करना नहीं होता है, बस एक लैन केबल लाएं इसमें और उसके बाद से इसे ऑन कर दें, या वाईफाई एक्सेस होने लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जब आप इसे नया मार्केट से परचेज करके लाएंगे तो उसे कैसे पता है कि आप अपने वाईफाई का नाम क्या चाहते हैं या फिर इसमें किस तरह का पासवर्ड चाहते हैं। तो इसे एक्सेस करने के लिए इसकी वीडियो में फिर से बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जब आपके पास टेंडा कंपनी का हो तो उसमें नया यूजर आईडी कैसे बनाएं, उसमें पासवर्ड कैसे लगाएं, या फिर इसे कब ऑन करें कब ऑफ करें, इन सब की सेटिंग में बताऊंगा। फिलहाल हमें यह समझना है कि हम लाइन केबल को वाईफाई में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों अब जो अभी हमने पीसी में लगाया था और दूसरा केबल हमने आपको दिखाया था, ये खाली केबल जो दिख रहा है, इसको अपने राउटर में लगा देना। आप चारों में से किसी भी पोर्ट में लगा दें। तो हम इस पोर्ट में लगा दिए। लगाने के बाद इसको एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हम इसे पावर दे देते हैं। देखें यहाँ पे कुछ स्विच बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो उसके लिए मैं इसे मेन बोर्ड से जोड़ दे रहा हूं और स्विच ऑलरेडी ऑन है। देखें यहाँ पे सिस्टम के लिए लाइट यहाँ पे जल रहा है। अब ये थोड़ी देर में ऑटो ही कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो इसे कॉन्फ़िगर होने देते हैं। देखें यहाँ पे सिस्टम के बाद से डब्ल्यू लाइन भी लाइट यहाँ पे जलने लगी है और इससे यह पता लग रहा है कि इसमें एक लाइन लगा हुआ है और इस लाइन को हमने डिवाइस में हॉट स्पॉट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ऑन करना है और उसे स्क्रॉल डाउन करना है और अपने वाईफाई को टैप करना है। टैप करने के बाद देखें ऑटोमेटिक ही मोटो कॉर्प हीरो यहाँ पे नजर आने लगा जैसे हमने ऑन किया, और देखें यहाँ पे कनेक्टेड, डन। और देखते हैं इसमें इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हमने प्ले स्टोर को टैप कर दिया, यह सिर्फ चेक करने के लिए कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। देखें प्ले स्टोर ऑन हो गया है। अब आप यहाँ पे जो चाहें टाइप करके कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेंडिंग एप्स और सजेस्टेड ऐप यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि वाईमैक्स कनेक्शन का कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, सिंगल पीसी में उसे कैसे यूज करते हैं, और साथ ही साथ आपने सीखा हब का उपयोग और हब की सहायता से एक पीसी एक नेटवर्क को मल्टीपल पीसी में कैसे इंटरनेट एक्सेस कराते हैं। और उसके बाद आपने सीखा कि लैन केबल की सहायता से आए हुए इंटरनेट को वाईफाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी सेटिंग होती है जिसकी वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और आपको उसमें बताऊंगा बखूबी कि टेंडा का जो ये राउटर है
इसका उपयोग कैसे करते हैं, पहली बार जब परचेज करते हैं तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, और साथ ही साथ उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास राउटर उपलब्ध न हो तब भी आप अपने लैपटॉप को राउटर के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह कि लैन केबल को वाईफाई में बिना किसी राउटर के कैसे बदलें और अपने मोबाइल पर लैन केबल के इंटरनेट को एक्सेस करें। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और रोज ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब आपको कर भी लेना चाहिए क्योंकि इससे फायदा आप ही को होगा, हमें कोई फायदा नहीं है। ये जानकारी हमें भरपूर है पहले से ही। मैं चाहता हूं कि आप इस लॉकडाउन में घर बैठे आसानी से सब कुछ सीखे बिना कुछ किए। हम इस लॉकडाउन में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है, और अगर जो पहली बार चैनल पे आए तो बस सब्सक्राइब करना है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। फालतू की वीडियो देखते हैं उससे बेहतर बैठे बैठे कुछ एक्स्ट्रा सीख लें, सबसे बेहतर बन लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।